ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इससे पहले जो चैप्टर में पढ़े थे वो इक्विपमेंट के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना। इक्विपमेंट का मतलब है कि जैसे प्लास्टिक वेयर्स है ना, प्लास्टिक वेयर्स, और क्या था, और हाँ ग्लास वेयर्स, मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब है ना, यही सब पढ़े थे। टेस्ट ट्यूब्स हो गए, और क्या था, बीकर्स, ऐसे ही बहुत सारे पीपेट से लेकर के बहुत सारी चीजें पढ़े थे। तो जितने भी मेटल या इन सब के बने रहेंगे जो कि इलेक्ट्रिक से नहीं चलते हों या इलेक्ट्रॉनिक से नहीं चलते हों, वैसों को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक से चल रहा हो, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट। क्या इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं अभी आप लोग? अगर जो कह दिया जाए कि फर्क बताइए तो फर्क बता सकते हैं ना? हाँ। अब बहुत सारा एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ना इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली कैसे होता है, जैसे आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन देखा है, छोटा सा जो रोटेट होता है नॉर्मली, तो वो क्या है, इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है? ओके। इसके अलावा और भी मशीन्स वहां पे रखी हुई है ना, वो सब जो इलेक्ट्रिक से चल रही हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है? ऑटोक्लेव रखा हुआ है अपने पास, वो इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है? गुड, अब सही समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी, हाँ, एक एक करके। क्या ये विजिबल है? तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे, जो अभी पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, जो इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है, नॉर्मली इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या 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 या क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। हम टाइप्स ऑफ टूल्स को देखेंगे, जैसे बैलेंस वाला है ना, वजन करने के लिए। देखिए जितने भी लैब में चीजें आपको केमिकल्स बने हुए दिख रहे हैं ना कहीं वो ना नाप करके बने होंगे या वजन करके ही बने होंगे, है ना। आप देखेंगे किसी भी चीज का कोई डब्बा ले लीजिए, कोई प्रोडक्ट का डब्बा है, तो उस पर ना इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, यानी कि किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ, उसकी मात्रा भी लिखी होती है। तो इतना तो कंफर्म है कि कोई भी चीज बनाने से पहले हमको क्या चाहिए, एक तराजू चाहिए, बैलेंसर, वेट मशीन चाहिए ना। वेट मशीन जो वेट करने के लिए काम आए, उसको वेट नहीं बोलते हैं, वेग मशीन बोलते हैं, वेग मशीन। इसके अलावा हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, किसी चीज को ठंडा ठंडा मेंटेन करके रखना, गर्म तो नहीं करता होगा, हीटर का काम है, ठीक है, गर्म करना, या इंक्यूबेटर का काम है। लेकिन रेफ्रिजरेटर मेनली क्या करता है, एक कूलिंग डिवाइस है ना, क्या है, कूलिंग डिवाइसेस है। और ओवन गर्म हवा के लिए होता है, ओवन कुछ पकाने के लिए ओवन यूज करते हैं। वैसे लैब में भी है कुछ स्टेराइल या ऐसे चीजों के लिए ओवन रखा हुआ है। बाथ हमारे पास मिलेगा और इंक्यूबेटर्स भी मिलेंगे, और फोटोमीटर्स और डेसिकेटर्स ये सब मिलेंगे हम लोगों को पढ़ने के लिए। माइक्रोस्कोप्स, उसके टाइप्स माइक्रोस्कोप्स, और इसके अलावा बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज भी हमारे पास मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए एक एक करके अब देखते हैं। ये छोटा है, मतलब इसका काम भी बहुत माइनर होगा, है ना, मैक्सिमम 1 kg का होगा ये। तो बेसिकली देखा जाए बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस या तराजू बोलते हैं ना। ठीक है, तो एक तरह का ये डिजिटली है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट इससे तौलना नहीं है, इससे ना चीनी और ये सब तौलना नहीं है लैब में। सिंपल वो छोटे छोटे रीजेंट या पाउडर जो फॉर्म में आते हैं, जिनको हम घोल करके कुछ सॉल्यूशन बनाएंगे, तो पहले उसको वजन कर लिया करेंगे, ठीक है, तभी बनता है ये। या नॉर्मली बहुत सारी चीजें हम आगे देखेंगे। बैलेंस आर एसेंशियल लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज फॉर वेगिंग। किस लिए यूज होता है ये, वजन के लिए, वेगिंग बोलते हैं, ठीक है ना, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या क्या वजन कर सकते हैं, तो कोई पाउडर फॉर्म में होगा तो उसको भी कर सकते हैं, कोई क्रिस्टल या कोई भी अदर ऐसा चीज जो वजन करने के लिए ही है, जिसकी वजन करना बहुत जरूरी होगा काम करने से पहले या उसको यूज करने से पहले, तो उसके भी वजन हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक रफ बैलेंस होता है जो मैकेनिकल बैलेंस होता है, दूसरा होता है एनालिटिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस का मतलब तराजू में देखे थे, ये कांटा होता है ना। अब ये नॉर्मली एनालिटिकल बैलेंस का मतलब है, एनालिटिकल का मतलब है नंबर्स में दिखा रहा है, ठीक है।
4 होगा, 1000, 1 किलो का होगा तो, है ना? क्लियर है? 4 है ना? हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत कुछ है नहीं, रफली बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस काम के लिए होता है। ओके, यूज एंड केयरफुल ऑफ द बैलेंस। अब उस बैलेंस को कैसे यूज करेंगे, कैसे केयरफुली यूज करना होता है, क्योंकि ना ये बहुत सेंसिटिव होता है। वो इतना सेंसिटिव होगा कि आप देखते हैं सुनार के पास छोटा सा होता है, वो वजन करने से पहले ना उसको एयर वाले प्रूफ में एक चैम्बर में रख के वजन करता है, क्योंकि हवा का भी दबाव होगा तो थोड़ा सा भी बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो हमेशा वो चैम्बर में रख के ही करता है ताकि वो उसका बैलेंस सही हो, कोई चीज डिस्टर्ब ना करने पाए। तो इसीलिए इसको बैलेंस का मतलब है बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा भी आप हवा का भी प्रेशर ये वजन कर सकता है, ठीक है? अगर जो ऊपर से हवा का दबाव है, पंखा चल रहा है, नीचे आप वजन कर रहे हो तो हवा दबाव करेगा। इसके अलावा ये डिजिटली होता है तो बहुत माइनर इसके मेजरिंग के इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो जाएंगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा। अच्छा, रीड केयरफुली मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, जो मैन्युफैक्चरर बना के देता है उसके साथ एक गाइड देते हैं, पर्ची देते हैं, उस पर सब लिखा होता है कैसे यूज करना है, एक तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ऑलवेज हैंडल बैलेंस विद द केयरफुली, इसको हैंडल करना होता है, वाइब्रेशन से बचाना होता है, बेंच अवे, वेरिएशन, ड्रॉट, डायरेक्ट सनलाइट, इन सब चीजों से इसको बचाना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो खराब हो जाएंगे। जब सेंसर्स खराब होंगे तो फिर वो सही रीडिंग नहीं देगा। बिफोर स्टार्टिंग वेग, जीरो बैलेंस को डायरेक्टली चेक कर लेना चाहिए। कैसे होता है? तो नॉर्मली आप ना देखे होंगे राशन की दुकान पे जाने से पहले वो जीरो सेट कर लेता है ना? जीरो सेट क्यों करते हैं? ताकि हमको वेट करने में आसानी ना हो, पुराना वाला कोई बैलेंस उसको डिस्टर्ब ना करे। और जीरो सेट करने से ये हमारा ना एक तरह से क्वालिटी चेक हो जाता है कि हाँ ये अब ठीक है, अब जितने भी वजन किए जाएंगे सब एक्यूरेसी सबकी सही होगी। इसलिए किया जाता है। वेट द केमिकल्स रूम टेम्परेचर पे किया जाता है। वेगिंग स्कूप्स, स्मॉल बीकर्स, नेवर पुट द केमिकल्स डायरेक्टली ऑन द बैलेंस पैन। वो ये कह रहा है कि अगर जो कोई चीज आप बैलेंस करने वाले, कोई केमिकल, कोई पाउडर, कुछ भी, तो प्लीज आप उसको किस में रख लीजिए, किसी स्मॉल बीकर में रख के वजन कर लीजिए, या कोई स्कूप, स्कूप का मतलब ना छोटे छोटे प्लेट्स आते हैं, वो ऐसे तिरछा वाले प्लेट होंगे, ऐसे होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, उसमें रख करके आप वजन कर, डायरेक्टली करेंगे तो ये क्या होगा, जो प्लेट है ना, ये प्लेट आपकी खराब हो जाएगी, है ना? केमिकल लग लग के खराब हो जाएगा। कुछ नहीं मिला तो पेपर रख लीजिए भाई, है, या प्लास्टिक रख लीजिए, कम से कम वो नीचे का प्लेट खराब ना हो, ठीक है ना, वजन वाला। इसलिए वो बोल रहा है when adding or removing the chemicals, remove the container to avoid spillages any chemical on the balance। आप उसमें कुछ अलग से, जैसे आप वजन किए, कम हो गया तो बढ़ाना होगा, तो उसी पे रख के मत बढ़ाइए, उसको हटा के फिर बढ़ा लीजिए तब रखिए या निकाल, क्योंकि कभी कभी वो नीचे गिर जाता है तो साइड पैन पे गिर जाएगा, अगर इस पे गिरेगा तो फिर से खराब होगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना होता है। व्हेन यूजिंग द एनालिटिकल कपल डबल पैन बैलेंस, यूजिंग द पैन्स रेस्ट डबलिंग बिफोर एडिंग रिमूव केमिकल्स। वो ये कह रहा है कि जब कभी भी व्हेन यूजिंग एन एनालिटिकल डबल पैन बैलेंस, अगर जो दो दो पैन बैलेंस आप रख रहे हो तो पैन्स टू रेस्ट बिफोर एडिंग, वो हिलते रहता है, तो रेस्ट पे जब तक हो ना जाए तब तक ऐड ना करें आप। वो यूं डगमगाता है, जैसे आप रखेंगे ना, क्योंकि मैंने बताया ना ये गोल होता है, हल्का सा ऐसे कर्व होता है, रखेगा तो हिलता है, तो पहले जब वो रुक जाएगा तब आप ऐड, पता लगा गिर गया तो कुल चीज मिला करके ये एक वेट मशीन है। ये दो तरह का होता है, एक रफली यूज करने के लिए होता है, एक एनालिटिकल, यानी कि एक कांटे के हिसाब से बताएगा, और एक क्या है, डिजिटली नंबर के हिसाब से बताएगा। दूसरी चीज, जो भी केमिकल आप इसमें वजन करेंगे वो किसी न किसी बीकर में रख के करेंगे, या किसी न किसी एक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूप बोलते हैं, ठीक है? स्कूप ऐसे ही होता है, ये ग्लास का बहुत बड़ा शीशे का ऐसा होता है, छोटा सा गहरा होगा थोड़ा सा, ताकि उस पर आप कोई चीज रखो तो वो गिरे नहीं। या तो स्कूप पे रख के कर लीजिए, या कोई छोटा सा बीकर, जो कल हम लोग पढ़े थे ना, वो बीकर में रख के वजन कर लीजिए। अब आपका क्वेश्चन एक आता है कि सर बीकर रखेंगे तो उसका भी वजन बढ़ जाएगा, तो बीकर रखने के बाद सेट जीरो कर लीजिए, मतलब वो क्या बोलते हैं, पसंगा बोलते हैं गांव में। जैसे आप ना बाल्टी में गुड़ जोखना हो, देखे होंगे, अभी समय आएगा, तो बाल्टी का वजन तो पता नहीं है, तो पहले ही हम लोग बाल्टी को रख लेते हैं खाली, और उसके हिसाब से उसका एक बैलेंस उस बगल में रख देते हैं, तराजू के इस वाले साइड में हम लोग रख देते हैं, फिर जितना होगा गुड़ उतना वजन निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है? अब डिजिटल, ये तो मैनुअल में कर लिए, डिजिटल में कैसे करेंगे, तो उसको रखने के बाद यहाँ से जीरो एक सेट होगा, सेट जीरो करके लिखा होगा, इसको प्रेस करते ही सब जीरो जीरो हो जाएगा, वो प्लेट का भी वजन आ गया, यानी कि
उसके बाद आप जो भी वजन करना होगा तो उस बर्तन को, स्कूप को उठाइए, उसमें ऐड कर लीजिए, फिर इसको रख के वजन करिए। या ज्यादा हो गया तो उठाइए, उसमें से निकाल लीजिए, फिर रख के वजन करिए। अगर डायरेक्ट करते हैं ना तो गिरने के चांसेस ये बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, प्लास्टिक का एक कवर लगा देते हैं कि हो सकता है गिर जाए, एक्सीडेंटली भी गिर जाए, आप यूं रख रहे हो गिर जाए, तो इसलिए प्लास्टिक का कवर लगा के यूज करते हैं। बहुत जरूरी है। बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करने के लिए काम आएगा, वजन करने के लिए, ठीक है ना, नापने के लिए नहीं है, वजन करने के लिए काम आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वो पूछता है किस लिए है, तो ये बैलेंस करने के लिए, यानी कि दो चीजों को मतलब वजन करने के लिए काम आता है।